आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं और आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए आप काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं और हर इंस्टीट्यूट आपको कहते हैं कि आप ये सॉफ्टवेयर सीख लो, वो सॉफ्टवेयर सीख लो। कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम पे सिर्फ 4 सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो 6 सॉफ्टवेयर सिखा रहा है। मतलब कि इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज कर रहा है कि हमें ग्राफिक डिजाइनिंग तो सीखना है, लेकिन हमें जो सीखना है चीज़ें वो कौन सी सॉफ्टवेयर को सीखना है, किस सॉफ्टवेयर पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, ये आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा। वो बेसिकली आपको एक इंस्टीट्यूट का जो पैकेज होता है 4 सॉफ्टवेयर का या 6 सॉफ्टवेयर का, ये आपको ये बताएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि 4 सॉफ्टवेयर वाले में कौन कौन सी, जो 4 सॉफ्टवेयर की जो पैकेज है वो कौन कौन सी सॉफ्टवेयर है, और जो 6 सॉफ्टवेयर की पैकेज है वो देखते हैं कि कौन कौन सी सॉफ्टवेयर आते हैं 6 सॉफ्टवेयर वाले पैकेज में। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना है, ग्राफिक डिजाइनर आपको बनना है, सबसे पहली बात आपको अगर ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो सॉफ्टवेयर पे फोकस मत करो। आपकी पहली बात तो माइंड है आपका, वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो एक फर्स्ट चीज होती है। सेकेंडरी ये होती है कि आपको सॉफ्टवेयर को भी सीखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फिग्मा सीख लो, कैनवा सीख लो, फोटोशॉप सीख लो, कोरल सीख लो, इलस्ट्रेटर सीख लो, इन डिजाइन सीख लो। क्या सीखना क्या है? अगर आपको डिजाइनर बनना है तो सीखना कौन सी सॉफ्टवेयर सीखना है? फिग्मा सीखना है कि कैनवा सीखना है कि कोरल सीखना है, इन डिजाइन सीखना है या इलस्ट्रेटर सीखना है, वो मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग में सॉफ्टवेयर कितने होते हैं। जो सॉफ्टवेयर मेजर सॉफ्टवेयर में मेजर सॉफ्टवेयर की बात करूंगा। सबसे पहले एडोब से बात करते हैं। एडोब एक कंपनी है। एडोब के अंदर जो प्योरली ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ 4 सॉफ्टवेयर है। कौन कौन सी है? सबसे नंबर 1 पे मैं फोटोशॉप, आपको फोटोशॉप सीखना है। सेकेंड नंबर पे जो रहता है वो आपको सीखना है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर सीखना है। थर्ड नंबर पे जो रहता है वो आपको सीखना है इन डिजाइन। ये 3 सॉफ्टवेयर है जो प्योरली एडोब का सॉफ्टवेयर है, ये प्योरली ग्राफिक्स में यूज होता है। फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर और है जिसका नाम है कोरल ड्रॉ, चौथे नंबर पे। कोरल ड्रॉ। तो अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी सॉफ्टवेयर पे सबसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखो, साफ सीधी बात है, अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग आज के डेट में कोई आप मोबाइल से भी अपना कोई पोस्ट बना देता है, बैनर बना देता है, वो भी कहता है कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। मेरे हिसाब से वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। ग्राफिक डिजाइनर वो है जो अच्छे से इलस्ट्रेटर चला लेता है, जो अच्छे से फोटोशॉप चला लेता है, जो अच्छे से इन डिजाइन चला लेगा, कोरल चला लेगा, वो मेरे नजरों में सबसे अच्छे लेवल की ग्राफिक डिजाइनर है। मैं बात करता हूं कि फोटोशॉप कब सीखनी है, मैं बात करता हूं इलस्ट्रेटर कब सीखनी है, इन डिजाइन कब सीखनी है, कोरल कब सीखनी है। देखो, अगर आपको डिजाइनिंग का सेंस है, अगर आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपके लिए फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन मतलब बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा समझो कि अगर आपको बाइक चलाने आता है तो आपको स्कूटी चलाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसी तरीके से इन सारी चीजों में है। ठीक है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है 1 से लेकर के 3 तक, ये सारे के सारे एडोब कंपनी की सॉफ्टवेयर है। हम बात करते हैं ये एडोब की। ठीक है, एडोब ने क्या किया, ये 3 सॉफ्टवेयर दे दिया। चौथे नंबर पे कोरल ड्रॉ है। ठीक है, किसी बंदे को कोरल ड्रॉ में काम करने आता है, कोई बंदा एक्सपर्ट है इलस्ट्रेटर में, कोई बंदा एक्सपर्ट है कोरल ड्रॉ में। देखो, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पे फुल्ली फ्रीडम है, पूरा इंडिपेंडेंट हो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो। लेकिन वही काम जब आप किसी एड एजेंसी में करते हो तो वो एड एजेंसी में आपका एक क्राइटेरिया होगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एक वहां का जो वर्क सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी एड एजेंसी में, जो बड़े लेवल की एड एजेंसी है, छोटे मोटे एड एजेंसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो काफी हाई लेवल की एड एजेंसी है, उसमें तो कोरल ड्रॉ में आपसे फाइल तो क्रिएट करवाएगा नहीं। कोरल ड्रॉ में आपसे फाइल बिल्कुल ही नहीं बनवाएगा। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि कोरल ड्रॉ अपने आप में एक अलग सॉफ्टवेयर है, अपने आप में बिल्कुल अलग है, यानी कि एडोब से उसको कोई लेना देना नहीं है। और जो बड़े बड़े कंपनियां होता है वहां पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलता नहीं है, वहां पे प्रॉपर बकायदे सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं और फिर चलाते हैं।
तो ये जो कोरल ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ का काम यहाँ पे कर देता है इलस्ट्रेटर, यानी कि कोरल ड्रॉ इसीलिए नहीं चलता है। कोरल ड्रॉ का जो काम है वो कर दे रहा है इलस्ट्रेटर, और बाकी फोटोशॉप कर ही रहा है, इन डिजाइन कर ही रहा है। तो बंदा जो कंपनी होगा, कॉर्पोरेट कंपनी होगा, वो सेपरेट कोरल ड्रॉ को क्यों बाय करेगा? क्लाइंट्स कभी भी ये नहीं कहता है कि मुझे इन डिजाइन में काम करके दो, या कोरल में काम करके दो, या इलस्ट्रेटर में काम करके दो। क्लाइंट्स को क्या चाहिए? क्लाइंट्स को अपने आउटपुट से मतलब है, क्रिएटिव से मतलब है, डिजाइन से मतलब है। एक अच्छा सा डिजाइन बना करके दो, सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो। तो जो कॉर्पोरेट लेवल की, बड़े हाई लेवल की जो कंपनियां होती है, वो परचेज करके ही सॉफ्टवेयर चलाता है। तो उनका जितना भी सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर है, तो उनके सिस्टम में आपको कोरल ड्रॉ आ ही रहेगा ही नहीं। और आपको कोरल ड्रॉ पे बहुत अच्छे से काम करने आ रहा है, आपके ग्राफिक डिजाइनिंग की एक्सपीरियंस है 2 साल की, 3 साल की है, लेकिन आप कोरल ड्रॉ में बहुत अच्छा डिजाइन बना लेते हो, बहुत A1 का डिजाइन बना लेते हो। लेकिन नेक्स्ट जो कंपनी आपका रहेगा, उस कंपनी में आपको जॉब के लिए जाना है। अब वहां पे क्या हो रहा है? वो कहेगा कि कोरल ड्रॉ हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोरल ड्रॉ है ही नहीं। तो अब क्या करोगे वहां पे? फिर आप वहां पे जाके इलस्ट्रेटर सीखने जाओगे, इन डिजाइन सीखने जाओगे, फोटोशॉप सीखने जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका डिजाइनिंग सेंस है, अगर आप डिजाइन अच्छे बना लेते हो, तो अगर आपको अच्छे लेवल से कोरल ड्रॉ आता है, तो कोरल ड्रॉ से आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में स्विच होने में काफी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बड़े आसानी से आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर कर सकते हो, क्योंकि आपको डिजाइनिंग तो आ ही रहा था। चेंज क्या करना था? सिर्फ सॉफ्टवेयर आप इलस्ट्रेटर में कर दो, जो काम कोरल ड्रॉ में कर रहे थे वो काम आप इलस्ट्रेटर में कर दो, ठीक है। तो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है कैनवा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कैनवा की, मैं यहां पे कैनवा की बात करता हूं। अब ये कैनवा क्या है? देखो कैनवा क्या है, बेसिकली कैनवा एक ऑनलाइन पोर्टल है। ये जितने भी चीजें आप देखना, आपने फोटोशॉप देखा, इलस्ट्रेटर देखा, इन डिजाइन देखा, कोरल ड्रॉ देखा, ये सारे के सारे एक सॉफ्टवेयर है। कैनवा सॉफ्टवेयर नहीं है। कैनवा एक क्या है? कैनवा एक ऑनलाइन पोर्टल है। अब देखो, जो काम सॉफ्टवेयर से होगा वो काम पोर्टल से होगा, तो फर्क तो आएगा ही आएगा। कैनवा में क्या होता है कि कैनवा में आपको काफी सारे डिजाइन का ऑलरेडी बनी बनाई प्रीसेट होता है। एक डिजाइन का टेम्पलेट बनी हुई है, इसी डिजाइन में यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है, फॉन्ट्स का ऑप्शन है। अब क्या करेगा, कोई बंदा आएगा, कैनवा ऑलरेडी एक टेम्पलेट दे रहा है, इसकी जगह रिप्लेस कर देगा अपना लोगो, इसकी जगह जो फॉन्ट स्टाइल है, कलर स्टाइल है, सेम फॉन्ट स्टाइल पे, सेम कलर स्टाइल पे, जिसको जो टेक्स्ट अपडेट करना है वो यहाँ पे आके अपना टेक्स्ट को अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे कैनवा का साफ सीधी मतलब है कि कैनवा है काफी ब्रॉड लेवल पे नहीं है। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का 2 सेगमेंट है, एक डिजिटल सेगमेंट है, एक प्रिंट मीडिया सेगमेंट है, ठीक है। प्रिंट मीडिया के लिए मैं पर्सनली कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कैनवा को, कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा प्रिंट मीडिया के लिए कैनवा को। कैनवा डिजिटल के लिए ठीक है, वो भी काफी कस्टमाइज्ड डिजाइन के लिए नहीं। कैनवा जो आपका रहेगा एक टेम्पलेट वर्क के लिए ठीक है, टेम्पलेट वर्क करना है, चीजों को रिप्लेस कर देना है, जो बनी बनाई चीजें ऑलरेडी है, जो बनी बनाई डिजाइन ऑलरेडी पहले से है, उस डिजाइन को आप रिप्लेस कर दो। आप नया क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए कैनवा बेटर नहीं है। तो प्रिंट मीडिया के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, और डिजिटल मीडिया के लिए फिर भी ठीक है। अगर जैसे डिजिटल मीडिया में लाइक आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, सोशल मीडिया बैनर बनाना है, सोशल से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, स्क्रीन से रिलेटेड जो भी कुछ आपको बनाना है, तो उसके लिए कैनवा पे आप काम कर सकते हो। बट प्रिंट मीडिया के लिए कतई मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप कैनवा यूज करो, ठीक है। तो फिर कैनवा पे और बाकी का जो भी सॉफ्टवेयर है, कैनवा में क्या रहता है कि बनी बनाई चीजें, लेकिन यहां पे बिल्कुल अपोजिट है। फोटोशॉप में आपको बनी बनाई फाइल नहीं मिलेगा। फोटोशॉप में आपको क्या मिलेगा? फोटोशॉप में आपको बिल्कुल एक नया ब्लैंक पेज लेना रहता है इस तरीके से, और इसके पेज पे आपको जो भी डिजाइन करना है वो डिजाइन करो। यहाँ पे आपको कोई टेम्पलेट नहीं मिलेगा। फोटोशॉप के अंदर आपको आउटसोर्स मतलब कि टेम्पलेट डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। फोटोशॉप के एक बनी बनाई डिजाइन कहीं आउटसोर्स होता है, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट होता है, वहां से डाउनलोड करके आप कर सकते हो। लेकिन फोटोशॉप के अंदर कोई आपको डिजाइन का प्रीसेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो बंदा डिजाइनर नहीं है, जो डिजाइनर बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है, तो उसके लिए फोटोशॉप में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना एक अलग चीज होती है, एक डिजाइनिंग का जो माइंडसेट होती है, जैसे कलर कॉम्बिनेशन,
फॉन्ट स्टाइल, कब क्या फॉन्ट्स लेना है, तो ये सारे के सारे आपको फोटोशॉप में मैनुअल करना पड़ेगा, मैनुअल कलर सेट करना पड़ेगा, मैनुअल सब कुछ करना पड़ेगा। मैं कंपेयर कर रहा हूं कैनवा से फोटोशॉप में, तो फोटोशॉप बिल्कुल ब्लैंक एक पेज आपको देगा, उसमें आपको जो दिल चाह रहा है, जो जितना आपका पोटेंशियल है वैसा आप क्रिएटिविटी बनाओ। लेकिन कैनवा में तो बनी बनाई ऑलरेडी पहले से चीजें है, उसमें जाकर के आप क्या करो, रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, फोटोशॉप में जब आप काम करोगे तो बिल्कुल उसी तरीके से काम करोगे। फिर उसके बाद आ जाती है इलस्ट्रेटर में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एडोब की, जो तीन सॉफ्टवेयर है, एडोब कंपनी की जो 3 सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन। देखो डिजाइनिंग तो फोटोशॉप में भी होती है, इलस्ट्रेटर में भी होती है, इन डिजाइन में भी होती है। डिजाइनिंग फोटोशॉप में भी होती है, इलस्ट्रेटर में भी होती है, इन डिजाइन में भी होती है। तो ये तीनों के तीनों जो सॉफ्टवेयर है वो किसने बनाया है, एडोब ने बनाया है। तो एडोब ने फिर 3 सॉफ्टवेयर क्यों बनाया, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो सबसे पहली बात मैं इरेज करता हूं, एडोब कंपनी की 3 सॉफ्टवेयर है। एडोब की जो कोर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है वो 3 है। फोटोशॉप, ये बहुत मेजर सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप आपका वर्ल्ड वाइड चलता है। सेकेंड में मैं आपको इलस्ट्रेटर रखूंगा। थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा इन डिजाइन। देखो तो एडोब ने फिर फोटोशॉप क्यों बनाया, इलस्ट्रेटर क्यों बनाया, इन डिजाइन क्यों बनाया। तो एडोब ने पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया है कि अगर आपको फोटो से रिलेटेड काम करना है तब फोटोशॉप यूज करो। लेकिन आफ्टर कोविड डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा बूमिंग पे है, डिजिटल एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, डिजिटल आर्टवर्क काफी ज्यादा बनता है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया बैनर। देखो अगर आपको प्रिंट मीडिया का डिजाइन नहीं बनाना है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे सोशल मीडिया का पोस्ट बनाना है, जो चीज स्क्रीन के लिए यूज होता है, आपने जो डिजाइन बनाया वो डिजाइन प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ स्क्रीन के लिए निकला, तो उसके लिए हम फोटोशॉप यूज कर सकते हैं। फोटोशॉप प्रिंट मीडिया के लिए आर्टवर्क बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। आप आर्टवर्क बनाना चाहते हो प्रिंट के लिए तो उसके लिए इलस्ट्रेटर बना दिया है एडोब ने, उसके लिए इलस्ट्रेटर है। बस अलग बात है कि फोटोशॉप जो है हमारा वो रास्टर सॉफ्टवेयर है और जो हमारा इलस्ट्रेटर है वो हमारा वेक्टर सॉफ्टवेयर है। रास्टर और वेक्टर, फोटोशॉप जो है हमारा वो हमारा रास्टर है और जो हमारा इलस्ट्रेटर है वो हमारा वेक्टर है। रास्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये बात मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। प्रिंटिंग के लिए अगर आप रास्टर फाइल को यूज करते हो तो उसमें क्वालिटी थोड़ा डाउन आएगी। कोडिंग के लिए जितने भी चीजें बनती है वो हमारे इलस्ट्रेटर से अगर बनी तो ज्यादा बेटर है। देखो तो फोटोशॉप में आप स्पेशल यूज करो डिजिटल मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंट मीडिया के डिजाइन इसमें नहीं बनेगा, प्रिंट मीडिया का भी फाइल बनेगा। अगर आपको एक होर्डिंग बनाना है, प्रिंट निकालने के लिए एक बैनर बनाना है, वो भी आप फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फोटोशॉप स्पेशल प्रिंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया है, डिजाइनिंग के लिए बनाया है, जो न्यूज़पेपर में हम एक ऐड देखते हैं उस ऐड के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो बनाया है इलस्ट्रेटर। अगर आपको उस टाइप की कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी आपका एक आर्ट वर्क बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, तो उसके लिए आप यूज करो इलस्ट्रेटर। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, एक स्क्रीन के लिए बनाना है चीजें, तो उस केस में आपको करना है फोटोशॉप यूज। ये मैंडेटरी नहीं है, करने को आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हो, लेकिन फोटोशॉप इसलिए दे दिया है किसी बंदे को इलस्ट्रेटर चलाने नहीं आ रहा है, किसी बंदे को डिजाइन चलाने नहीं आ रहा है, तो फोटोशॉप में वो सारा काम कर सकता है डिजाइनिंग का। हमारा जो 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग में यूज होता है वो यूज होता है इलस्ट्रेटर। आप इलस्ट्रेटर में कोई कैसा भी साइज बनाओ, आप उस साइज को बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया में भी यूज कर सकते हो, प्रिंट मीडिया में यूज कर सकते हो। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देगा अकेला इलस्ट्रेटर। लेकिन फोटोशॉप स्पेशलिस्ट फोटो के लिए है, मेन काम है फोटो एडिटिंग के लिए है। लेकिन हाँ, एक लेवल तक, एक लिमिट तक आप इसमें डिजाइनिंग वाला सेगमेंट ऐड ऑन करके आप काम कर सकते हो। लेकिन एडोब कहता है कि अगर आपको प्रॉपर 360 डिग्री में एडवर्टाइजमेंट पर्पज से आपको आर्टवर्क बनाना है तो फिर आप इलस्ट्रेटर में काम करो, इसीलिए एडोब ने इलस्ट्रेटर बनाया है। तीसरे नंबर पे है हमारा इन डिजाइन। ठीक है, इन डिजाइन का क्या यूज है कि देखो ये भी इन डिजाइन है, ये भी एडोब नहीं बनाया है इन डिजाइन को, ये भी वेक्टर सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर है, इन डिजाइन भी हमारा वेक्टर सॉफ्टवेयर। तो दोनों में फिर क्या फर्क है, देखो कुछ ऑप्शन हैं जो इलस्ट्रेटर के पास है वो इन डिजाइन के पास नहीं है, कुछ ऑप्शन ऐसा है
जो इन डिजाइन के पास है वो इलस्ट्रेटर के पास नहीं है। तो इलस्ट्रेटर का मेन काम आप एक क्रिएटिविटी बनाने के लिए है, लेकिन इन डिजाइन का जो मेन काम है, जिसके लिए इन डिजाइन को बनाया गया है एडोब के द्वारा, इसका मेन काम इन डिजाइन का ये रहता है, जैसे कि आप कोई पब्लिशिंग वर्क करते हो, कोई बुक्स डिजाइन करते हो, मैगजीन डिजाइन करते हो, अगर आपके पास काफी लेंदी कंटेंट है, टेक्स्ट, न्यूज़पेपर, ये सारे के सारे कुछ ऐसा आर्टिकल बना रहे हो जहां पे टेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा है, उसमें कंटेंट काफी ज्यादा है, मैगजीन बनाना है, 500 पेजेस की आपको किताबें बनाना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है एडोब के द्वारा वो बनाया गया है InDesign। तो InDesign में कुछ ऐसा चीजें हैं जो बुक्स से रिलेटेड चीजें वो फटाफट आप InDesign में कर लोगे, ठीक है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, अगर आपको फोटोशॉप आ रहा है, तो देखो फोटोशॉप आ रहा है तो आप डिजाइनर तो हो, लेकिन देखो आप किस लेवल की डिजाइनर हो। अगर आपको सिर्फ इलस्ट्रेटर आ रहा है तो देखो आप किस लेवल की डिजाइनर हो। अगर आपको सिर्फ InDesign आ रहा है तो आप देखो कि InDesign में किस किस लेवल की जो काम होता है, जो इलस्ट्रेटर में काम नहीं होता है, वो काम InDesign में होता है। अगर आपको InDesign आता है, इलस्ट्रेटर नहीं आता है, तो समझ जाओ कि इसकी जो प्लस पॉइंट है वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपकी तीनों सॉफ्टवेयर पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। ये तीनों सॉफ्टवेयर जो है हमारा एडोब का ही है। तो अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि कोई बंदा है अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कहता है कि भाई मैं तो ग्राफिक डिजाइनर हूं, उसको सिर्फ कैनवा आता है, कैनवा में जाकर के उसने एक सोशल मीडिया बैनर बना लिया, सोशल मीडिया पोस्ट बना लिया। अरे कैनवा में उसने क्या बनाया, कैनवा में तो ऑलरेडी चीजें पहले से बनी थी, एक टेम्पलेट थी, उस टेम्पलेट में जाकर के क्या क्या उसने टेक्स्ट को जाकर के रिप्लेस कर दिया, कलर कॉम्बिनेशन XYZ जितने भी चीजें था सब कुछ ऑलरेडी पहले से बनी बनाई थी, उसने जाकर के कैनवा में मॉडिफाई कर दिया थोड़ा बहुत और कहेगा कि भाई मैं भी ग्राफिक डिजाइनर हूं। तो भाई वैसे ग्राफिक डिजाइनर को कभी भी एक बड़े से बड़े कंपनियों में जॉब नहीं लगेगी। तो इसीलिए कैनवा को साइड में रखता हूं। इसीलिए आपको इस तीनों सॉफ्टवेयर पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि मान के चलो मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं, मुझे फोटोशॉप आता है, लेकिन कुछ काम ऐसे है ग्राफिक डिजाइनिंग की सेगमेंट के, जैसे कि मान लो कि 500 पेजेस की किताबें बनानी है, उस किताब में 500 पेजेस है। अब उस केस में मैं फोटोशॉप तो यूज नहीं करूंगा ना। क्यों नहीं करूंगा? पहली बात, फोटोशॉप में आप जब एक न्यू पेज लेते हो तो उस पेज में, उस डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेज आप ले नहीं सकते हो, तो इसलिए फोटोशॉप वैसे भी नहीं यूज करोगे आप। मैगजीन बनाने के लिए, 10 पेज की कैटलॉग बनाने के लिए भी नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए फोटोशॉप आपको आना जरूरी है, लेकिन सारा काम आपकी जो 360 डिग्री मार्केटिंग का काम होता है, एडवर्टाइजमेंट का काम होता है, आपका फोटोशॉप फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फोटोशॉप के साथ आपको इलस्ट्रेटर भी आनी चाहिए, इलस्ट्रेटर के साथ साथ आपको InDesign भी आनी चाहिए। अगर आप वैसे कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे आपसे सोशल मीडिया पोस्ट बनवाया जा रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ फोटोशॉप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 360 डिग्री एड एजेंसी में काम करना है तो आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर पे अच्छे से पकड़ में होनी चाहिए। और साथ में लास्ट में जो हमारा चौथे नंबर पे है कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ पे भी आपका अच्छे से समझ होनी चाहिए। देखो कोरल ड्रॉ हर कंपनी में यूज नहीं होता है। कोरल ड्रॉ में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 12 सालों से हूं, तो कोरल ड्रॉ में जो चीजें होता है वो बेसिकली प्रिंटिंग लेवल पे काम होता है। जो ऑफसेट प्रिंटिंग होते हैं, मल्टी कलर प्रिंटिंग होता है, वहां पे कोरल ड्रॉ में काम होता है। लेकिन बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जहां पे 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग होता है, वहां पे इलस्ट्रेटर में काम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडोब कंपनी की कौन कौन सी सॉफ्टवेयर हमें सीखना है, कैनवा सीखना है या फोटोशॉप सीखना है, इलस्ट्रेटर सीखना है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।